पितृपक्ष 21 तारीख से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष में घर का जो सबसे बड़ा, अगर आपसे भी आपका बड़ा भाई कोई है तो उनका कर्तव्य बनता है, और नहीं आप ही हो तो ये आपका कर्तव्य बनता है। पितृपक्ष क्या है? और यहाँ हम लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, और अगर कोई गया जी कर लिया है तो नहीं करता है, छोड़ देता है। हम लोग तो गया जी करके आए कभी तो ये ठीक है। बहुत सारे हमारे ब्राह्मणों में भी है कि अगर गया जी कर लिए हैं और त्रिवेणी कर लिए हैं तो दोनों भाई भी गए थे। एक बारी मैं और शगुन गए थे, पूरा पिंडदान वगैरह करके जी उनको शांत करके आए थे। तो वो एक बेसिक प्रैक्टिस है और इसको मानते भी हैं सब कोई। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ऐसा समस्या बन रहा है किसी के घर में कि हमने गया भी कर दिया, त्रिवेणी जी भी कर दिया, और उसके बाद भी उस प्रेशर पे हम लोग हैं कि हमें वो समस्या आ रहे हैं, तो दो ही बात होता है। एक, या तो दैट रिचुअल इज नॉट एनफ, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं से कुछ पेंडिंग रह गया है, और नहीं भी है फिर भी प्रॉब्लम में है, और है भी फिर भी प्रॉब्लम में भी है। वो कुछ भी हो, क्योंकि पितृपक्ष आया है। और पितृपक्ष में बेसिकली क्या होता है और क्यों करते हैं? देखिए, पितृलोक में और धरती लोक में हमारा 365 दिन पितृलोक का एक दिन होता है, और ये पितृपक्ष जब आता है, पितृपक्षों का मतलब पितृलोक में ऐसा मान्यता है या कहा गया है कि उनका दोपहर होता है। अब पितृलोक तो कोई बोलते हैं माँ काली का स्थान है, कोई बोलता है भगवान नमो भगवते वासुदेव का स्थान है। वो कोई भी उसका डीजीएम हो, एजीएम हो, मैनेजर हो, मालिक हो, हमें क्या मतलब। लेकिन उन समय उनको छोड़ दिया जाता है कि भाई आपका रिसर्च हो गया, जाओ। कहाँ जाओगे? बोला अपना घर जाओ, खा पी के आओ। अब यहाँ तो थोड़ी ना खेती करते, तुम्हें खाना पीना खिलाएंगे। तो पितृलोक से सारे पितर इस समय धरती पे आते हैं। आई डोंट नो कितना ट्रूथ कितना फॉल्स, वो सेपरेट मैटर। कुछ में ऐसे जो आसमानी फ़ोटो जिसको बोलते हैं वो लोग निकालते हैं, जो उसमें से कुछ ऐसे क्लिप्स में देखा था जहाँ असंख्य करोड़ों में कुछ ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल्स धरती की ओर आते हैं। यानी धरती का डिग्री एक्सिस एंगल, पितृलोक का डिग्री एक्सिस एंगल उस समय ऐसा मैच करता है कि सारे वो यहाँ आते हैं। आके क्या करते हैं? कहा जाता है आके उनके जो जीवित, उनका जो वंशज हैं, उनके घर के दरवाजे में आके खड़ा होता है और इंतज़ार करते हैं कि अब हमारा भोजन दो। लेकिन क्योंकि शरीर नहीं है, उनको भोजन पानी कहाँ से मिलेगा? तो उनको कैसे दिया जाता है? उनको तिल तर्पण जल के माध्यम से कुसा, तिल, ताम्र पात्र में पितृस्तोत्र का पाठ करके, या नहीं हुआ तो जिनको नहीं पता फॉरेन में हैं, ऐसे ही उनके नाम पे उनका नाम और गोत्र को उच्चारण करके उनके लिए वो जल तर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है, उनको डाला जाता है। तो वो जल जब वाटर में कन्वर्ट होके, वाटर एंड स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो वो उसको प्राप्त करते हैं। देन सेकंड पार्ट कहाँ करना? या तो बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, अपने घर के द्वार पे, अपने घर के ठाकुर जी के स्थान पे, कोई शिव मंदिर पे करते हैं। एंड द बेस्ट वन इज़ नदी के पास करना। ऐसे स्थानों पे किया जाता है। आपका मर्जी, आप बेसिक ऐसे ही करें, पंडित को बुला के करें, या इफ़ यूट्यूब से पितृस्तोत्र का पाठ डायरेक्ट सुन के भी कर सकते हैं। हर इजी मेथड है। ये इसका लक्ष्य इतना ही है, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर पितरा, धन्यवाद देना, उनको मतलब सम्मानित करना, और जिसके लिए यहाँ आए हैं उनको जल और
जो भी अन्नदान, वस्त्रदान, पंचदान जो हो सके उनको प्राप्त करके शांतिपूर्वक उन्हें विदा करना। और हमारे उड़ीसा परंपरा में इनका जैसे ये पितृपक्ष समापन के बाद महालया वगैरह और काली पूजा के आखिरी दिन जो आखिरी दीप उठाया जाता है तब ये छोड़ के जाते हैं। तो ये एक रिचुअल्स है। लेकिन स्पेशली मैं जो कह रहा हूँ एक जापानीज़ मेथड है, एक जापान का गुरु से मैं ये दीक्षा लिया था, दैट इज़ कॉल्ड रियुकाई। वे भी बहुत सारे प्रूव किए हैं जापान के रिचुअल्स प्रैक्टिस में कि अगर घर के जो मुरब्बी हैं, अच्छा वो तो एवरीडे 365 डेज़ करवाते हैं, तो मैं क्योंकि उनका सिस्टम का दीक्षित हूँ तो मैं भी 365 अपने से जितना बनता है ज़रूर करता हूँ। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ 365 डेज़ करिए, लेकिन एटलीस्ट ये 15 दिन तो बढ़िया से करिए। और ये 15 दिन ये पितृपक्ष में एक पक्ष में अगर इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर पितरों को ये 15 दिन तिल तर्पण करते हैं, जल देते हैं, तो आप 15 के 15 दिन में मैं लोगों को देखा हूँ अगर अति भक्ति भाव से पितरों को ये जलार्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो लाइफ में बहुत कुछ अभिष्ट सिद्ध होता है, लक्ष्य प्राप्ति होता है, जीवन के दुख, कष्ट, रोग, पीड़ा निवारण होता है। तो एक मेरे समधी जी हैं, हालांकि इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ लेकिन समधी मानते हैं मेरे को। ये आप जानते भी होंगे, महापात्रा जी हैं, नदी पार में रहते हैं, बहुत बड़ा ईटा का फैक्ट्री है उनका। वो एक टाइप कंट्रैक्टर भी थे राउरकेला स्टील प्लांट में, थोड़ा बदमाश टाइप के भी हैं लेकिन अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा समस्या आता है तो मेरा माँ को मैं बोलता हूँ जाके। मेरा माँ जिंदा नहीं है लेकिन मेरा माँ को याद करके जब भी किसी के बारे में प्रॉब्लम बता दिया तो उसका तो सत्यानाश होना ही होना है। अगर मेरे साथ कोई लगा और मेरा माँ को याद करूं और उसके सामने रोऊं और उसके लिए जो भी हो, मैं रेगुलर मेरा जो रिचुअल्स है, मैं भगवान को भी नहीं मानता जितना मेरा मरी हुई माँ को मानता हूँ, और उसका तो मुश्किल हो जाता है। मीन्स क्या है कि ये कहता है उनका एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग कि इट इज़ येस पॉसिबल। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण गायत्री शक्तिपीठ, हमारे जो पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य हुए, एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखे हैं, हमारे पितृपुरुष हमारे रक्षक हैं, हर पल हर क्षण हमें रक्षा करते हैं, हमें सहायता करते हैं। कब? जब हम उनके लिए जो भी ड्यूटी है वो पूरा करें। तो इसमें ये सारा जो मैं आपके सामने ये प्लेटफॉर्म रखा, इसका ऑल्टरनेट टारगेट मेरा यही है दो। एक, ये जो आने वाला 21 तारीख से 15 दिन तक का हर दिन तिल तर्पण विथ पितृस्तोत्र, अगर किताब मिल जाए तो बढ़िया, यूट्यूब मिल जाए तो बढ़िया, नहीं आता है ऐसा करें, एज इट इज़ भी कर लें, पानी भी थोड़ा डाल दें, जैसे सूरज को पानी देते हैं ऐसे उनको भी डाल दिया जाए तो बढ़िया। इफ़ पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं ही आ जाऊँगा किसी एक दिन, मैं एक दिन ही आ सकता हूँ क्योंकि बाकी 15 दिन बाकियों के घर में, खुद मेरे घर में तो रेगुलर मैं करूँगा ही। ये एक मेथड हो गया। देन सेकंड वन इज़, जो रियुकाई का एक्चुअली टेक्निक क्या है, एक टेबल लेंगे, उसमें डिप वाइट कलर का एक क्लॉथ, एक कपड़ा रखेंगे नया, वो कपड़ा रहेगा अप टू 15 डेज़ और 365 डेज़। उसके ऊपर एक कांच का ग्लास में, ऐसा कांच का ग्लास जिसमें कोई स्पॉट एंड ये नहीं हो, उसमें फुल पानी रखेंगे और जो धूप अगरबत्ती है नीचे बांस का चीज़ काट देंगे। अगर नॉन स्टिक मिल रहा है तो अच्छा है, और स्टिक मिल रहा है तो उसको काट के आटा का एक छोटा सा बर्तन में आटा रखेंगे ग्लास में, वो स्टिक वहाँ डाल देंगे जला के, और एक फल कोई रखेंगे। ये रिचुअल्स है, जापानीज रिचुअल्स है, रियुकाई मेथड का। ये करना है। ये करने के बाद क्या करना है? हाथ जोड़ के नतमस्तक होके साष्टांग प्रणिपात में आप अपने पितृ, जिनका भी नाम, जितना पीढ़ी को जानते हैं, आपका पिताजी, आपका माताजी, आपका दादाजी, आपका नाना जी, आपका परदादा, इनका पिताजी, जितना आपको याद है, नहीं है तो चलिए ठीक है, नहीं है, उनका नाम गोत्र उच्चारण करके उनको पानी देना। और हर दिन घुटने के बल, हालांकि ब्राह्मणों का तो अलग अलग मेथड है, बाम के दक्षिण करके ऐसा करके है, उनको अपना गलती के लिए क्षमा मांगना
ज्ञात अज्ञात में मैं अगर कोई गलती किया हूँ तो मुझे क्षमा हो और मुझे सद्मार्ग दिखाएं, और आप उसके बाद जो आपका समस्या है वो बताएंगे कि भाई मेरा ये बेटी का शादी या मेरा बिजनेस या जो भी आपका है वो आप बोलेंगे। और उसके बाद जो आखिरी दिन होगा, ब्राह्मण हो या आपको जो लग जाए कि निचले जातों को अगर कुछ देना है तो ब्राह्मण दान करना, उसमें आपको वस्त्र दान, ताकि इस भावना से कि मेरा जो पितरस आए हैं उनको ये इनके माध्यम से मैं वस्त्र दान कर रहा हूँ, अन्न दान कर रहा हूँ, जो भी आपका मर्जी है वो आप अगर करवा लें तो बेहतर है। इसका 15 दिन का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो जैसे नवरात्र का अनुष्ठान आज तक फेल नहीं खाया मैं, जिनको भी कराया हूँ, असंभव से असंभव, इवन यहाँ तक चैलेंज ले लिया था। मेरा गुरुजी बोले कि इसका शादी नहीं हो सकता, एक लड़का है बाड़ाबसी का, बोला इसका नहीं हो सकता, ये ब्रह्मचांडाल दोष में फंसा हुआ है। और मैं वहाँ चैलेंज लेके नवरात्र से उसका शादी हो गया, यहीं सोधन पे ही प्रैक्टिस किया, वो 9 दिन नवरात्र किया, और वो करने के बाद मेरे को दंड भी मिला, क्योंकि अगर नहीं होना था और मैं ज़बरदस्ती कराया तो वो, जैसे हम पंडितों का तो धंधा ही रहता है, कभी कभी दूसरा स्वर्ग बनाना, कभी नारायण को लात ठोक देना ठीक है, कभी काली को थाली मार देना और फिर दंड भोगना, तो ये तो रहता है। तो वो मैं लाइफ में चैलेंज लेके, मतलब यहाँ इम्पॉसिबल तक, जहाँ मेरा गुरु बोल दे कि नहीं हो सकता और वहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ये जो पितृपक्ष का ये अनुष्ठान है, मैं मेरे जो भी ऐसे लोग मेरे पास आए मैं उनको कराता हूँ। तो प्लीज़, और ये ना इनको करना है ना आपका बेटी को करना है, आप ही को करना है, तो प्लीज़ ये पूरा ध्यानपूर्वक 5 मिनट का काम है, आप इसको जैसे भी हो करें। और यही बात समझाने के लिए कैसे करना उसका डेमो, इसलिए मैं आज सबको बुलाया था कि मैं डेमो दे के दिखा दूँ कैसा करना है, ताकि उनको फिर मेरे को फ़ोन करके परेशान करेंगे ऐसा करना है तो ठीक है, तो वो इसलिए बुलाया था।